एक दौर था कि पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया में छाई हुई थी, स्पेशली बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में। और कुछ बैट्समैन भी पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इंज़माम उल हक, सईद अनवर, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी क्रिकेट में आए। बॉलिंग में वसीम अकरम, वकार यूनस, स्पिन में अब्दुल कादिर, सकलैन मुश्ताक। मतलब पाकिस्तान के पास एक ऐसी डाइवर्सिटी थी क्रिकेट में, फास्ट बॉलिंग से लेके, स्पिन से लेके, ऑलराउंडर से लेके, बैट्समैन तक, कि पाकिस्तानी जो थे वो दुनिया में एक क्रिकेट की टीम के तौर पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने लोहा मनवाया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता 1992 का। शारजा में बहुत सारी ट्रॉफीज़ पाकिस्तान ने जीती, बहुत सारी चैम्पियनशिप्स जीती। जावेद मियादाद का 1986 का छक्का मुझे आज तक याद है, लास्ट बॉल पे जो उन्होंने चेतन शर्मा को लास्ट बॉल के ऊपर, लास्ट ओवर की लगा के पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलेशिया कप जितवाया था। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान की क्रिकेट ने ऐसी नोज डाइव की है और इतने बुरे तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट ने परफॉर्म किया है इंटरनेशनली कि सब लोग बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान की फेवरेट तरीन स्पोर्ट, ऑल्दो ये नेशनल स्पोर्ट नहीं है पाकिस्तान की, आप सबको मेरा ख्याल है पता होगा कि पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, और पाकिस्तान उसमें भी खैर काफ़ी पुअर परफॉर्मर हो गया दुनिया में। और कहाँ पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड लेता था या अच्छा परफॉर्म करता था, चैम्पियंस ट्रॉफीज़ जीतता था, वर्ल्ड कप जीतता था, लेकिन अब हॉकी में भी पाकिस्तान नहीं रहा। लेकिन आज का शो जो है, आज की जो वीडियो है, स्पेसिफिकली क्रिकेट के ऊपर है। तो क्रिकेट के जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दानियाल ज़रा ये 23 और 24 का कोई डेटा शेयर करें कि जो ये एविडेंस के तौर पे हम व्यूअर्स को बता सकें कि पाकिस्तानी क्रिकेट पहुंच कहाँ गई है। जी सर, थैंक यू सर। 2023 से अब तक बहुत ही डिज़ास्टरस ईयर रहा है क्रिकेट के लिए, सारे क्रिकेट फैंस के लिए। अब तो शायद पाकिस्तान का मैच देखने का भी वो मज़ा नहीं है जो आता था। 2023 के मैं आपको स्टैट्स शेयर करता हूँ कि अभी तक 23 से लेके अब तक हमने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से हमने 2 जीते हैं और 8 हारे हैं। वनडेज में हमने 25 वनडेज खेले हैं, जिसमें से हमने 14 जीते हैं और 10 हारे हैं। अब कीप इन माइंड जो 14 जीते हैं वो रिलेटिवली लो रैंक टीम से जीते हैं, तो इसमें हमारी रैंकिंग को इतना फर्क मतलब कोई हाई एंड वाली टीम, हाई एंड से नहीं जीते। और इसी तरह T20s में तो 54 T20s हमने खेले हैं और 25 हम इसमें जीते हैं और 26 हारे हैं। और वही वाली बात है कि एक टाइम था कि वी वर द नंबर 1 रैंक साइड इन T20। इसमें सर थोड़ा सा मैं ऑन फील्ड की भी बात करूं, पिछले 11 मंथ्स में 2 बार बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई है और अभी फाइनली जाके उन्होंने दोबारा रिज़ाइन किया। बाबर आजम जो हैं अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मुकर्रर हुए थे। 4 इयर्स इनका टोटल टेन्योर था, और जो इनका सेकंड टेन्योर था, जो उनको मार्च लास्ट ईयर में कैप्टनसी दोबारा इनको दी गई, उसके बाद से टीम में ऑन चैलेंजेस स्टार्ट हो गए, इन फाइटिंग स्टार्ट हो गई, कैप्टनसी का प्रॉब्लम आ गया, कॉम्पिटेंस का आ गया, बाबर की अपनी फॉर्म बहुत बुरी थी, तो इतने अच्छे नहीं रहे। एक मैं आपको बात बताऊं कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम से कैप्टनसी छीन ली गई और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया। शाहीन शाह ने एक सीरीज़ खेली और उसके बाद बाबर जो नए चेयरमैन आए, उन्होंने शाहीन शाह से कैप्टनसी ले ली और बाबर आजम को वापस कर दी। इसी तरह ही शान मसूद को टेस्ट की कैप्टनसी दे दी गई और वो 5 टेस्ट मैचेस हो गए अभी तक। ही इज़ प्रॉब्ली द ओनली कैप्टन जिन्होंने अपने पहले 5 टेस्ट मैचेस हार चुकी है। तो आप लीडरशिप में भी देखें, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम अगैन, तो ओवरऑल देखे जाए तो टीम इज़ नॉट डूइंग वेल। और इसका फाइनल स्टैट में शेयर करूँ, लास्ट ईयर हम आयरलैंड से हारे हैं, वेस्ट इंडीज़ से हारे हैं, US से, यूनाइटेड स्टेट से हारे हैं वर्ल्ड कप में, और अभी हम रिसेंटली बांग्लादेश ने हमें होम पे वाइट वॉश किया है। सो नॉट अ वेरी गुड स्पेक्टिकल दीज 2 years। यस, अच्छा ज़रा पॉइंट वाइज 3-4 मेजर पॉइंट्स बताएं कि व्हाट आर द रियल रीजंस और कॉजेज, क्योंकि देखें ये जो परफॉर्मेंस है ये सिम्टम है एलिमेंट का। एब्सोल्युटली। तो हमें रूट कॉज तक जाना है ना, हमने हेल्प करना है पाकिस्तानी टीम को दोबारा रीबिल्ड करने में, तो पहले हमें कॉजेज का अंदाजा होना चाहिए प्रॉपर्ली। तो वो रूट कॉजेज क्या हैं? जी सर, पहला है लीडरशिप टसल।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन ऑफिस है वो रिवॉल्विंग डोर रहा है। कभी जनरल आ जाता है, कभी कोई डिप्लोमेट आ जाता है, कभी कोई जर्नलिस्ट आ जाता है। प्रोफेशनल क्रिकेटर बहुत कम आए हैं। बहुत कम आते हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल पॉइंट ही आ जाता है। 2022 ऑनवर्ड्स पीसीबी के 4 डिफरेंट चेयरमैन आए हैं। 2022 में जब एहसान मानी का टेन्योर खत्म हुआ तो रमीज राजा आ गए। ही ओनली लास्टेड अ ईयर। उनको उसके बाद नजम सेठी आए। नजम सेठी का टेन्योर 7 मंथ्स था। उसके बाद ज़का अशरफ आए, उन्होंने भी 6 मंथ्स ही वो टेन्योर कर सके। और अब जो है हमारे करंट चेयरमैन मोहसिन नकवी है। तो आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी चेयरमैन चेंज अब 2 इयर्स में 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं। हर चेयरमैन अपनी ओन टीम लेके आता है, अपना ओन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेके आता है। तो जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस में अफेक्ट करेगा। दूसरा सर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर। हमारा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर आप शायद बेहतर जानते हो। डिपार्टमेंटल क्रिकेट उनकी बैकबोन है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में वापडा आ जाता है, यूबीएल आ जाता है, एसएनजी आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो प्लेयर को फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है, उनको नौकरियां देता है। तो प्लेयर अगर टीम में नहीं भी है तो प्लेयर अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकता है। इसी तरह प्लेयर अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है गवर्नमेंट सर्विस में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें नौकरी कर सकता है, तो एटलीस्ट उसको फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। 2019 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने, कीप इन माइंड जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पेट्रन इन चीफ होता है पीसीबी का। तो इमरान खान जो थे वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल से बहुत हेविली इंस्पायर्ड थे। उन्होंने 2019 का जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज किया और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को चेंज कर दिया रीजनल एसोसिएशन से। उसमें ये हुआ कि सारे डिपार्टमेंटल वाइप आउट हो गए और सिर्फ एक 6 मेंबर आपका रीजनल कप हो गया। उससे कंपटीशन तो अच्छा हुआ, बट पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, पावर्टी है, सिर्फ जब 6 टीम्स रह गई हैं तो जो प्लेइंग पूल था वो बहुत कम हो गया। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने अपने बैक की और वो दे लेफ्ट फॉर फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि उनको, आपको पता है, उनको तो लाइवलीहुड चाहिए था। तो इसने आपका आके टीम का जो ओवरऑल क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत अफेक्ट किया। इसी तरह जब आपके नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने आके वो ओवरथ्रो कर दिया और एक नया स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें डिपार्टमेंट्स भी हैं, रीजन्स भी हैं। अब वो करंटली स्ट्रक्चर हॉप नॉच बना हुआ है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान जब बांग्लादेश से हारी तो अगला टेस्ट हमारा सीरीज था इंग्लैंड के। टेस्ट मैचेस के दरमियान में जो हमारा चैंपियंस कप स्टार्ट कर दी जो कि 50 ओवर था। अब आप देखें कि आपका इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस चल रहे हैं और आपको डोमेस्टिक में आपका 50 ओवर का आपने कप स्टार्ट कर दिया। तो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में क्लैरिटी नहीं है जिससे हमारी टीम की परफॉर्मेंस होती है। तीसरा सर ग्रोइंग इनसिक्योरिटी। 2022 से आपको पता है हमारे कितने कोचेस चेंज हुए हैं? 4 डिफरेंट नेशनल सिलेक्शन टीम्स आई हैं। अब आप मुझे, वही वाली बात है कि जब इतनी इंस्टेबिलिटी होगी तो लोग क्या करते हैं, लोगों का तो होता है कि अपनी जॉब बचाए। ये कोई नहीं देखता है कि जी क्रिकेट को कैसे प्रमोट करना है, ये सस्टेन करना है। इसमें जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो है इंडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है क्रिकेट इज नॉट ओनली, आप क्रिकेट जो है सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहेगी, क्रिकेट एक बेसिकली माइंडसेट बन गया है। उसमें नई टेक्नोलॉजी आई है, बायो टेक्नोलॉजी आई है, इसके अलावा बायो मैकेनिक्स आई है, इवन मेंटल हेल्थ। तो अब जब इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे तो आप मुझे बताएं ये चीज़ें तो सारी बैक स्टेज पे चली जाएगी ना। लोग तो सिर्फ फोकस करेंगे कि अपनी जॉब मिलेगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी को उतनी फोकस नहीं मिल रही क्योंकि उसका डायरेक्टर या उसमें लीडरशिप में, तो लीडरशिप को भी पता है कि एवरी 1 ईयर के बाद आपका चेयरमैन ही सिलेक्ट होगा, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते ही नहीं है। वो सिर्फ टू द पॉइंट करते हैं जिसकी वजह से हमारे क्रिकेट को चेंज हो। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जब रमीज राजा हैं उन्होंने कहा कि हम एक अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट हो ही रहा था, उसमें पीसीबी इन्वेस्टमेंट की के रमीज राजा चेंज हो गए, नए चेयरमैन आ गए नजम सेठी। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आपका ओवरऑल जो टैलेंट पूल है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सके बिकॉज ऑफ लीडरशिप क्राइसिस। अच्छा सर आखिरी है मैनेजमेंट चैलेंजेस। देखिए सर, अब जो है, अब मॉडर्न क्रिकेट जो है उसके रेवेन्यू मॉडल्स बहुत चेंज हो गए हैं। अब वही वाली बात है कि अब सिर्फ एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की बस की बात नहीं रही। आप प्लेयर्स के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने पड़ते हैं उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें लीगल चीज़ें होती हैं, उसमें टेक्निकल होती हैं, उसमें ओवरसीज मॉडल्स होते हैं। इसी तरह अब पहले होता था कि जो पीसीबी का सारा रेवेन्यू होता था वो आईसीसी से आता है। अब पीसीबी ने पीएसएल स्टार्ट की और डोमेस्टिक लीग स्टार्ट की, तो वी नीड कॉम्पिटेंट मैनेजेरियल पीपल
who can run PCB, not some ex cricketers जो कि अपने ज़माने में बहुत बिग शॉट्स थे, बट ऑब्वियसली अब क्रिकेट चेंज हो गया है। ना ही हमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटीज ओवरऑल आपका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर नहीं समझते। सो वी नीड मे बी फॉरेन क्वालिफाइड मैनेजमेंट पीपल हु कैन रन द स्पोर्ट इन अ प्रोफेशनल वे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रिकेट हमें बहुत सफ़र की। ठीक है दानियाल, जरा क्विकली 1-2 मिनट में जरा बता दें गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। सर पहले तो स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए, लीडरशिप की ना, लीडरशिप लेके आनी चाहिए। इसमें ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं खुद पेट्रन चीफ है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर्स भी 5 साल नहीं शायद गुजार सके। तो सबसे पहले तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए चेयरमैन जितना भी बुरा हो, अगर उसको 5 ईयर्स दिए जाएंगे तो वो अपना चेंजेस ला सकता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बात की बात है। तो एक तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी टीम लेके आए उनको प्रॉपर 3 ईयर या 5 ईयर टेन्योर दें, ताकि हम उनको बाद में क्रिटिक करें। दूसरा सर मेरिट, और अभी भी जो अभी रीजनल अभी हमारा चैंपियंस कप चल रहा है उसमें भी बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें नेपोटिज्म बहुत उभर के नजर आ रही है। तो आपको अपनी टीम मेरिट पे करनी पड़ेगी। इट इज़ नो लॉन्गर आप लाहौर या कराची वाला जो साइकिल है उसको ख़त्म करें, मेरिट पे लोग लेके आएँ। मैं प्लेयर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं आपकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की भी बात कर रहा हूँ। वसीम अकरम, वकार यूनुस वर वेरी गुड प्लेयर्स, बट मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल टू रन PCB राइट नाउ। सो वी नीड फॉरेन क्वालिफाइड पीपल, वी नीड मैनेजमेंट कंसल्टिंग पीपल। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे बताएं कौन सा क्रिकेटर है जो कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को रन करता है? कोई नहीं। BCCI में भी आपको कौन क्रिकेटर है? नहीं। वो समझते हैं, वो दे नो कि मॉडर्न क्रिकेट जो है इट इज रन साइंटिफिक टर्म्स। तो यू नीड मैनेजमेंट प्रोफेशनल। सो मेरिट को प्रमोट करें, स्टेबिलिटी लाइन, होपफुली आवर रिजल्ट्स विल इंप्रूव। चलें जी। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कोई एक एनालिसिस किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डिक्लाइन है उसके कॉजेज़ क्या हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो लीडरशिप का है, प्रोफेशनलिज्म का है। मैंने कुछ पीरियड ऑस्ट्रेलिया में गुजारा और मैंने वहाँ की क्रिकेट को बड़े क्लोजली देखा, तो उनमें जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो प्रोफेशनलिज्म की है। तो उनकी लीडरशिप भी प्रोफेशनल होती है, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट भी प्रोफेशनल है। हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी करेंगे ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 25 मिलियन 26 मिलियन के करीब आबादी है, पाकिस्तान से 10 गुना है तकरीबन एरिया में, लेकिन पॉपुलेशन में पाकिस्तान का तकरीबन 1/10 है। अगर पाकिस्तान 25 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टॉप क्लास स्विमर्स इयन थॉप की तरह, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में टॉप क्लास क्रिकेटर्स ब्रैडमैन से लेके शेन वॉन तक, और ऑस्ट्रेलिया में टेनिस प्लेयर्स बड़े बड़े, लेटन ह्यूइट एक बहुत बड़ा टेनिस में नाम रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया रग्बी में बहुत बड़ा नाम है। और इतने छोटे से मुल्क में से 2.5 करोड़ में से आखिर इतने स्पोर्ट्समैन निकलते हैं, इतनी डाइवर्सिफाइड किस्म की स्पोर्ट्स में, तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोच। और लीडरशिप भी वहाँ पे प्रॉपर होती है अपनी अपनी स्पोर्ट्स की डोमेन में। तो हम उस पर भी सीरीज़ करेंगे। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, जॉइन ट्रैक्स।